जीत क्या है और हार क्या है आपकी? चलो अपना अपना बताओ नीलम। सबसे बड़ी हार क्या है और सबसे बड़ी जीत क्या है? हमारे जीवन में अशांति होना हार है, अशांति होना तो जीत है। स्वरूपा साहेब। इस मानव जीवन में वासनाओं का बने रहना हार है और वासनाओं को से पूरा मुक्त हो जाना जीत है। सुप्रभा साहेब। अपने आप में स्थित होना ही जीत है। अपने आप को पा जाना ही जीत है। और अपने से अलग हो जाना भैया मतलब अपने मतलब इस सब जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है कि प्राप्ति अपने स्वरूप में स्थित होना जीवन की जीत है। और विकारों में फंस करके लक्ष्य से दूर हो जाना जीवन की हार है। जीत गए आप लोग। बंधनों में पड़े रहना ही हमारी हार है और बंधनों को काट देना हमारी जीत है। कौन कौन से बंधन है, सब अपना अपना बंधन जाने, अपने भीतर टटोले कि किस किस बंधन में हम बंधे हुए हैं, कहाँ हमारा मन ज़्यादा आकर्षित होता है, वही हमारे लिए बंधन है, चाहे वो अच्छी ही चीज़ क्यों न हो। अब ये नहीं भाई सत्संग के प्रति रुचि है तो भी बंधन हो जाएगा, ध्यान साधना के प्रति है तो हमारे लिए बंधन नहीं बनेगा। लेकिन जहाँ हमारी आसक्ति एकदम हो जाए गलत ढंग से तो वो हमारे लिए बंधन बन जाती है। खाने पीने के लिए ही अगर अब भले सात्विक चीज़ें हम खा रहे हैं लेकिन ज़्यादा आकर्षण है इसको खाए बिना हम नहीं रह, वो भी हमारे लिए बंधन है। भले मांस मछली नहीं है, अच्छी ही चीज़ है, लेकिन आकर्षण है उस चीज़ को खाए बिना हम रह ही नहीं चाहते, एकदम जीभ के स्वाद के बस आ गए तो हमारे लिए बंधन हो जाता है। सबको अपने अपने बंधन को पहचानना चाहिए, अपने भीतर झांकना चाहिए कहाँ कहाँ हमारा मन बंधा हुआ है। आज साहब इसमें यही बता रहे हैं हम लोगों को कि जीवन हमारा क्षणभंगुर है और अपने बंधनों से मुक्ति ले लो। कहाँ कहाँ तुम्हारा मन बंधा हुआ है। साहब कह रहे हैं, हे सौभाग्यशाली मनुष्य, सुभागे क्या ही कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। हे सौभाग्यशाली मानो, किस प्रयोजन से तुम सांसारिक विषयों के प्रलोभन में फंसकर अपने रत्न तुल्य जन्म को खो रहे हो। सुभागे क्या ही कारण लोभ लागे, कारण यानी प्रयोजन। हे सौभाग्यशाली मानो, किस प्रयोजन से तुम सांसारिक विषयों के प्रलोभन में फंसकर अपने रत्न तुल्य जीवन को खो रहे हो। सौभाग्यशाली से क्या अर्थ होता है? सौभाग्यशाली किसको कहते हैं? जो अपने जीवन को सही मायने में समझ जाता है, सही काम करता है। सौभाग्यशाली अभी एक दिन कही थे ना, पूरा 100% भाग्यशाली हो कि अपने आप को बंधनों से मुक्त कर सकते हो। मानव जीवन ऐसा है कि जिसमें हम पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं। इतना रत्न तुल्य जन्म खोयो, साहब कह रहे हैं रत्न तुल्य मिला हुआ है और इसको तुम खो रहे हो। पूर्वल जन्म भूमि कारण बीज काहे को बोयो। इस जन्म के आधार एवं कारण पहले जन्म के वासना बीज है। इस जन्म का आधार क्या है? पूर्व जन्म का वासना बीज, वासना बनी थी इसलिए आज फिर से हम देह धारण किए। आज भी अगर बनी रहेगी तो फिर आगे जन्म धारण करना पड़ेगा। साहब कह रहे पूर्वल जन्म भूमि कारण बीज काहे बोयो। इस जन्म के आधार एवं कारण क्या है? पहले जन्म के वासना बीज है। अब साहब कह रहे अब फिर वही वासना बीज को क्यों बो रहे हो? बीज काहे को बोयो? आज फिर भी वही बीज वासना का तुम क्यों बो रहे हो? पूर्वल जन्म भूमि कारण बीज काहे बोयो। बूंद से जिन पिंड संजोयो, अग्नि कुंड रहाया। जिस वासना बीजों ने जीव को गर्भ में ले जाकर रजबीर की बूंदों से लेकर स्थूल देह का संपादन किया और माता के पेट रूप अग्नि कुंड में उसे पकाता रहा, इस प्रकार 10 महीने माता के पेट में रहकर जब बच्चा पैदा हुआ तब तू माया रूपी उन्हीं विषय वासनाओं में पुनः फिर फंस गया।
इतना दुख सहने के बाद किसके कारण? केवल वासना बीज के कारण 10 महीने माता के पेट में पकता रहा, अनंत दुख को सहता रहा, और जब पैदा हुआ तो फिर उन्हीं विषय वासनाओं में जा कर के पुनः फिर फंस गया। 12 ते पुन वृद्ध हुआ, होनहार सो हुआ। तू धीरे धीरे बालक से जवान होकर थोड़े दिनों में बूढ़ा हो गया, और तेरे अविवेक के कारण जो होना था वह हो गया। मोह बंधन, मोह माया का बंधन। परंतु समझ ले कि जब मृत्यु आएगी तब तुझे बांध के ले चलेगी, और तू नेत्रों से आंसू भर भर कर रोएगा। जब यम आई है बांध ही चलई है, नैनन भर भर रोया। साहब कह रहे हैं धीरे धीरे तू बालक से जवान हो गया, थोड़े दिनों में बूढ़ा हो गया, और तेरे अविवेक के कारण जो होना था वह हो गया। क्या होना था? अविवेक के कारण क्या होना था? मोह और माया। मोह माया तेरे अविवेक के कारण हो गया, मोह माया का बंधन। परंतु समझ ले कि जब मृत्यु आएगी तब तुझे बांध कर ले चलेगी, और नेत्रों में आंसू भर भर करके तू रोएगा। जीवन की जनी आशा राखो, काल धरे हैं श्वासा। इस जिंदगी के लिए लंबी, बड़ी लंबी आशा न रखो, ये बहुत दिनों तक बनी रहेगी। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी सांस डोरी को पकड़कर अपनी ओर निरंतर खींच रही है। अब आज मरो या कल मरो, बाजी है संसार कबीरा, चित चेती डारो पासा। हे लोगों, ये समझ लो कि जिंदगी एक जुआ का खेल है। मन में सावधान होकर पासा फेंको, जन्म जुआ को मत हारो। इस जीवन को जीत लो। साहब कहते हैं मानव जीवन, मानव शरीर विवेक साधन संपन्न है, इसलिए जिस जीव को मानव शरीर प्राप्त है वो सौभाग्यशाली है। जिसको मानव शरीर प्राप्त है, जिस जीव को, वो सौभाग्यशाली है। वह विषय वासनाओं के सारे बंधनों को तोड़कर इसी जीवन में कृतार्थ हो सकता है, पूर्ण रूप से दुखों से मुक्त हो जाता है। परंतु दुख की बात यह है कि जहाँ पर आकर के अपने बंधन को काट सकता है, वहीं पर वो और बंधन बना लेता है और नए नए बंधन बनाता जाता है। मानव शरीर ज़्यादा समझदारी की जगह है, इसलिए यहाँ बंधन बनाए भी जा सकते हैं और बंधन तोड़े भी जा सकते हैं। जीव को दुख इष्ट नहीं है, बंधनों में जीव को दुख मिलते हैं, इसलिए समझदारी की बात है कि हम बंधन बनाए ना, किंतु उन्हें समाप्त कर दें। अब आगे साहब यहाँ करुणा विगलित होकर के कह रहे हैं कि हे सौभाग्यशाली, तू किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए सांसारिक विषयों के मोह में फंसकर अपना रतन तुल्य जीवन बर्बाद कर रहा है। आदमी मोह में पड़ करके जो नहीं करना चाहिए उसको करता है। भाई का हक मारता है, किसके लिए? अपने बच्चों के मोह में पड़ करके। गुरुदेव जी उदाहरण देते थे कि कोई थे तो अपने भतीजों का हक मार करके उनके लिए इतना इकट्ठा किए, सब पैसे जमा किए, खेती बाड़ी अपने नाम कर लिए, अंत में फिर क्या हुआ? उनके बच्चे उनकी सेवा नहीं किए। क्या कि वही भतीजे लोग सेवा किए। तो आदमी मोह में पड़ करके कितना अनैतिक काम करता है, कितना धन बटोरता है। दुकानदार हैं तो वो अपने ढंग से खींच रहे हैं। मतलब ये लोभ इतना गलत कर्म करवा देता है आदमी से, आदमी समझ भी नहीं पाता है। एक जगह एक दिन कहानी पढ़े थे, श्री सदगुरु प्रेम साहब वो तो बना देते थे साहब जी तुरंत कहानी। तो साहब बनाए थे कहानी, उसमें पढ़ी थी मोक्ष शास्त्र में कि एक किसान था, वो एक दिन गया बैल बेचने। अब बैल बेचने गया तो वहाँ नहीं बिका उसका बैल, लेके आ रहा था, रास्ते में उसे ठग मिल गए। पूरा परिवार, बाप भी और उसके 4 बेटे, सब के सब ठग थे। तो वो ऐसे लोगों को ठग करके लूटते थे। तो आगे अपने बाप को बैठा देते थे और रास्ते में अपना रहते थे। वो लेके लौटा बेचारा। तो कह रहे हैं बैल बेचने गए थे? तो कहा हाँ बेचने गए थे। तो क्या हुआ? नहीं बिका। तो वापस से बेचोगे? कहे हाँ बेचेंगे। तो कितना लोगे? तो कहे जो सज्जन बोल दे
जितना सज्जन आदमी जितना कह दे उतना ले लेंगे। यानी अच्छा आदमी जो जिसके दिमाग में, अच्छे लोगों के दिमाग में जितना भाव आए उतने में हम इसको बेच दूंगा। तो कहे कि ठीक है, तो चलो फिर किसी से बात करते हैं। अब आगे उनका बाप बैठा ही था, उसी के पास ले आए। अब बाप से पूछते हैं कि इनकी बात, उससे कहते हैं इनकी बात मानोगे, ये बुजुर्ग हैं? तो कहे हाँ, क्यों नहीं मानेंगे, जो सच कहेंगे वो मानूंगा ही। तो उनसे कहे, तो कहे कि कितने का दोगे बैल? तो कहे कि 13 रुपये में दे दूंगा। तो कहे 13 रुपये, ये 3 रुपये का बैल है। तो कहे कि 3 रुपया का है? तो कहे हाँ। अब वो जान गए ये सब ठग हैं, उनको पता चल गया, मतलब बेच तो दिए लेकिन जान गए कि ये ठग है। घर गया, कुछ दिन के बाद वो एक स्त्री का रूप धारण किया और वहाँ पहुँच गया। पता लगा लिया ये कहाँ रहते हैं, पहुँच गया। अब उनके यहाँ गया तो बैठा है उनके घर के बाहर, कुआं था वहीं बैठा रो रहा है। अब वो निकले, देखे कि ये कोई महिला आई है और रो रही है, बहुत बहुत दुखी है। तो मेरे कोई नहीं है अब दुनिया में। तो कहे ऐसा करो आप यहीं रहो, भोजन बस बना देना हम लोगों के लिए, और कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। अब वहाँ रह गया। अब रात, अब ये लोग फिर चले गए ठगने, और उनके पिताजी घर में थे। उनको बांध दिया रस्सी में और खूब मारा और कहा 13 का बैल 3 का, 13 का बैल 3 का, को पीटा और बांध के चला गया। फिर कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद फिर आया और देखा, अब तो जान ही रहा था कि मैं मारा हूँ। आया उन्हीं के यहाँ फिर वैद्य का भेष बना करके और कहा आपके पिताजी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मैं समझ रहा हूँ, मैं इलाज करूँगा, ये पक्का ठीक हो जाएंगे। तो कह अरे तो कर दीजिए, आप तो भगवान हो गए। फिर भेज दिया, जाओ ले आओ, ये दवाइयाँ लाना है। सब बेटों को उनके भेज दिया, वो सब चले गए दवाई लाने के लिए अलग अलग। फिर उनको बांध के खूब मारा और कहा 13 का बैल 3 का, खूब पीटा उनको। फिर वो आए, अब आए तो फिर देखते हैं कि अरे तो बड़ी पिटाई किया है, वही है। कहे भैया वो वैद वैद नहीं है, वो बैल वाला है, आके हमें बार बार पीट रहा है, अब ये काम करना छोड़ दो। उसी दिन से वो लोग वो काम करना छोड़ दिए। तो साहब कहा रहे थे कि ये लोभ में पड़ करके कैसी कैसी दुर्गति आदमी की होती है। धन का लोभ आदमी नहीं छोड़ पाता है और अपने रतन तुल्य जीवन को बर्बाद कर देता है। साहब कह रहे हैं जो सांसारिक विषयों के मोह में फंसकर अपना रत्न तुल्य जीवन बर्बाद कर रहा है, ये सपने में मिले हुए प्राणी पदार्थ से अपना क्या समाधान चाहता है? जरा ठहर कर सोच, इनसे तुझे क्या मिलने वाला है? जिस मन और इंद्रियों की चंचलता को तू सुख मानता है वह तेरे गले की फांसी है। संसार के प्राणी पदार्थों से तुझे केवल मन और इंद्रियों की खुजलाहट मिल सकती है, जो सारी पीड़ाओं की जननी है। अंत में जीव के साथ कुछ नहीं है। यदि उसने अपने आप को माया मोह में उलझाया है तो उसके फल में उसे केवल बंधनों की प्राप्ति होती है। यदि हम अपने समय और शक्ति को विषयों की उलझन में लगाते हैं तो रत्न तुल्य जीवन को मानो व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं और जीवन हमारा व्यर्थ जा रहा है। साहब कह रहे हैं अपने गले में काल की फांसी लगा रहे हैं। हमारे इस देह बंधन के कारण है पहले जन्म के संस्कार एवं विषय वासनाएं। क्या है हमारे पहले जन्म का बंधन? देह बंधन का कारण है पहले जन्म के संस्कार एवं विषय वासनाएं। यह जीव संसार की वासनाओं में बंधकर ही जन्म मरण के घटे यंत्र में घूमता है। साहब कहते हैं पूर्वल जन्म भूमि कारण। इससे पता चलता है साहब पूर्व जन्म मानते थे और है ही, सच्चाई भी है, मानना भी पड़ेगा। आज के हमारे जन्म की भूमिका आधार एवं कारण पूर्वल जन्म के कर्म संस्कार हैं, वासनाएं हैं। साहब कहते हैं बीज काहे को बोयो, अब पुनः वही बीज क्यों बो रहे हो? जो वासनाएं तुम्हें जन्म मरण में भटकाती हैं उन्हीं का संग्रह क्यों कर रहे हो? इस प्रकार कबीर साहब पुनर्जन्म को दृढ़ता से मान रहे हैं। वे पूर्व भारतीय परंपरा अनुसार मान रहे हैं, जो कि जीव विषय वासनाओं में फंसकर जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है।
जब यह विषय वासनाओं को सर्वथा छोड़ देता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। व्यवहार में देखा जाता है कि आदमी वहीं जाता है जहाँ उसकी वासना लगी रहती है। जिसका जहाँ आकर्षण होता है वो वहीं जाता है। शराबी है, उसको शराब पीना है तो कहाँ जाएगा? शराब की ही दुकान में जाएगा। ऐसे जिस चीज़ की जिसके पास वासना है वो वहीं जाएगा। तो साहब कह रहे हैं कि जहाँ उसकी वासना लगी रहती है, जहाँ उसकी वासना नहीं है वहाँ आकर्षण नहीं है, वहाँ नहीं जाता है। इस प्रमाण से जब जीव सारी वासनाएं छोड़ देता है और सभी प्रकार के मोह समाप्त कर देता है, तब उसकी स्थिति अपने आप में हो जाती है। यही छुटकारा है। बूंद से जिन पिंड संजोयो अग्नि कुंड रहाया। जो बूंद से पिंड बनाने में कारण बनते हैं, जिन कारणों से रजवीर के छोटे कतरे से स्थूल शरीर का निर्माण होता है, वे पूर्व जन्म के कर्म संस्कार हैं, विषय वासना एवं कर्म बीज हैं। और ये पूर्व जन्म के संस्कार ही मानव गर्भवास में पिंड को संजोते हैं, संवारते एवं संपादित करते हैं। 9-10 महीने माता की गर्भाग्नि में बच्चे का शरीर पकता है, फिर वह गर्भ से बाहर आता है। बाहर आते ही उसे क्या लग जाता है? बहुरी लागल माया। बाहर आते ही उसे पुनः माया लग जाती है। कौन सी माया लगती है? माता को देखता है, उससे ममता बन जाती है। पिता को देखता है, उनसे वो फिर माता द्वारा पता नहीं कितना वो सबको जानकारी मिलती जाती है। और जितनी जानकारी मिलती गई, खेती बाड़ी, घर द्वार, सगे संबंधी, सबसे रिश्ता जुड़ता गया और वो माया में फंसता गया। आगे और गया, पढ़ने गया, वहाँ कुसंगी लोग मिल गए, फिर दारू शराब गांजा भांग पता नहीं क्या क्या माया बटोर लेता है। सब उसके लिए, जितना बंधन का कारण बना सब उसके लिए माया ही है। सब कह रहे हैं। फिर वो धीरे धीरे अन्य लोगों का परिचय प्राप्त करते, माता पिता भाई बंधु राग द्वेष का पाठ पढ़ाया जाता है। अब ऐसी माताएं कहाँ मिलेंगी? मैनावती, मदालसा जैसी माता, उद्दालक जैसा पिता, याज्ञवल्क जैसा पिता पति, चुड़ाला जैसी पत्नी लोगों को कहाँ मिलते हैं? मैनावती ने अपने पुत्र को क्या उपदेश दिया था? मैनावती के पुत्र कौन थे? क्या उपदेश दी थी? बैराग करने। उन्होंने बैराग का उपदेश दिया था। माता मैनावती ने गोपी चंद को बैराग का उपदेश देकर उन्हें सन्यासी बना दिया था। हाँ, बहुत टाइम लगेगा उसमें। मदालसा ने अपने बच्चे को क्या बताया था लोरी में? तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप। निरंजन। हाँ, सही बता रही हो। अब हम भी नहीं जानते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं आप लोगों से। बताओगे कुछ तो मुझे आइटम मिल जाएगा। नहीं नहीं, मदालसा ने अपने 6 पुत्रों को बैराग का पाठ पढ़ाया था। तो उन्होंने लोरी में ही बताया था कि तुम देह नहीं हो, अमर आत्मा हो, ऐसा बताया था। लोरी में सुना के उनको वो सन्यासी वो भी बना दी थी, तुम शुद्ध बुद्ध हो। उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को कौन सा उपदेश दिया था? उन्होंने भी आत्मा का ही उपदेश। हमारी बड़ी साहिब सब बड़े अच्छे से व्याख्या करती थी, बहुत बढ़िया बताती थी, पूरा श्लोक सहित बताती थी वो। अब उस समय ध्यान ही नहीं देते थे भैया। अब लगता है अब सुनते तो याद कर लेते। तो उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को आत्मज्ञान का उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था? तत्त्वमसि श्वेतकेतु। याज्ञवल्क ने संन्यास लेने के पूर्व अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्मज्ञान का उपदेश दिया था। कौन सा उपदेश दिया था? आत्मा वारे द्रष्टव्या, यानी कि आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने, निधिध्यासन करने योग्य है। बाहर की जितनी चीज़ें हैं वो केवल उलझाने वाली हैं। केवल आत्मा ही है जो हमारी है, जो हमसे कभी छूट नहीं सकती है। बाकी तो सब चीज़ें छूट जाएंगी। तो याज्ञवल्क ने संन्यास लेने के पूर्व अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्मज्ञान का उपदेश दिया था। चुड़ाला ने अपने पति शिखध्वज को आत्मज्ञान की तरफ प्रेरित किया था।
संसार के लोग माता पिता भाई भगनी भाभी मित्र सब मिलकर बच्चे को देहाभिमान संसारासक्ति माया मोह एवं विषय वासना का पाठ पढ़ाते हैं। बचपन से ही मनुष्य की नस नस में संसारासक्ति का विष व्याप्त होने लगता है। तरुणाई आते आते वह विषय वासनाओं में बदहवास हो जाता है। वह भोगों को जीवन लाभ समझता है। वह भोगों के लिए न्याय अन्याय सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। उसके जीवन में निरंतर गलत आदतें एवं दुर्गुणों का जहर इकट्ठा होता जाता है। फिर प्रौढ़ अवस्था आ जाती है। पत्नी बच्चे एवं परिवार की चिंता में उसका चित्त चाक बना रहता है। इसी सोच फिक्र एवं प्रयत्न में उसके दिन बीतते जाते थे और धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। 12 ते पुण्य वृद्ध हुआ, होनहार सो हुआ। आदमी बालक से देखते देखते बूढ़ा हो गया और जो होनहार था वह हो गया। उसका क्या होनहार था? संसार की उलझनों में उलझ करके अशांत हो जाना, और वो अच्छी तरह से उलझ करके अशांत हो गया। यहाँ होनहार का मतलब कोई देवी का प्रकोप नहीं है, किंतु मनुष्य का अपना अज्ञान है। जब यम इन्हें बांध चली है नैनन भर भर रोया। शरीर तथा संसार के मोह में आकंठ डूबे हुए आदमी की जब मौत निकट आती है तब वह बिलख बिलख कर रोता है। वह आज तक जिसको अपना मान रखा था वह सब सदैव के लिए छूट रहा है। वो उसी प्रकार व्याकुल हो जाता है जिस प्रकार मछली को पानी में से निकाल कर जमीन पर रख दिया गया हो और वो तड़पती हो। मोही मनुष्य इसलिए व्याकुल होता है कि उसने जिसे अपना मान रखा था वो सब छूट रहा है। अंत समय में बहुत लोग रोते हैं। कोई आता है हाथ जोड़ते हैं, रोते हैं, या ज़्यादा बीमार ही हो जाते हैं, लगता है मर जाएंगे, तभी हाथ जोड़ने लगते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं, और लगता है उनको आंसू। कई लोग नहीं बोल पाते हैं तो भी आंखों से केवल आंसू गिरती रहती है। वो मोह ही है उनका, बोल भले नहीं पा रहे हैं लेकिन आंसू गिर रही है, तो छूट रहा है सब। अंदर में वासना वो जो है बनी है वो छूट रहा, उसके लिए भी रोते हैं। ऐसा बताते हैं, पता नहीं चलता है, वो बोलता तो बताता लेकिन आंसू गिरती है। तो इसलिए व्याकुल होता है, मोही मनुष्य इसलिए व्याकुल होता है कि उसने जिसे अपना मान रखा था वो सब छूट रहा है, और आध्यात्मिक एवं धार्मिक कमाई ना होने से आगे अंधकार है। मुझे लगता है शरीर में कोई तकलीफ भी शायद होती होगी, ऐसे थोड़े छूट जाता होगा कि आसानी से निकल गया, इसके कारण भी रो सकते हैं लोग। लेकिन ऐसे भी बताते हैं कुछ लोग कि मतलब मोह के कारण आंसू गिरती है, बोल नहीं पाते हैं, सब अपना माना हुआ छूट रहा है इसलिए रोते हैं। अब जो कुछ भी हो, आध्यात्मिक एवं धार्मिक कमाई न होने से आगे अंधकार है। जिसने भी संसारिकता में विश्वास किया वह जीवन में धोखा खाया। संसार के मोह में धोखा खाने के अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ चाहे जितना राजकाज प्राणी पदार्थों का संग्रह हो जाए, सबको छोड़कर अकेले जाना है। हम इनमें आसक्त होकर अपने गले की फांसी ही बनाते हैं। जीवन की जनी आशा राखो, काल धरे हैं श्वासा। वैराग्य परवर सदगुरु कबीर हमें सावधान करते हैं कि जिंदगी की आशा मत रखो, ये अभी बनी रहेगी, इसके जाते देर नहीं लगती। कितने आदमी बिस्तर पर सोते हैं और सोए रह जाते हैं, कितने बैठे रह जाते हैं, कितने चलते चलते गिरकर समाप्त हो जाते हैं। लोहे लक्कड़ की चीज़ों की तो कुछ मियाद भी है, इस जिंदगी की तो कुछ भी मियाद नहीं है। तुम्हारी सांस रूपी डोरी को मौत अपने हाथों में पकड़ के रखी है, वो हर समय तुम्हें अपनी तरफ खींचती है। तुम उससे भागकर बच नहीं सकते हो, तुम अवधि से ज़्यादा रह नहीं सकते हो। अब हम लोगों को लगता है अरे अभी तो मरने लायक नहीं थे, अचानक कैसे हो गए, अचानक कैसे चले गए, लेकिन उनको जाना ही था, उसी ढंग से उनको जाना था। हम लोगों को लगता है अरे ये अचानक हो गया, अभी होना नहीं था, लेकिन वो होना था तभी हुआ है, बिना होने के कुछ हो ही नहीं सकता है। तो साहब कह रहे हैं कि तुम अवधि से ज़्यादा रह नहीं सकते हो, अवधि का भी तुम्हें पहले से पता नहीं चल सकता। अतएव जीने की आशा छोड़ दो। जितने क्षण तुम इस जीवन में हो, वासनाओं के त्याग करने में प्रयत्न करो। जीवन रहते रहते यहाँ के सब प्रकार के मोह से मुक्त हो जाओ। देह छोड़ने से पहले संसार के राग द्वेष छोड़ दो। बंद कर संसार से मत जाओ, किंतु मुक्त होकर जाओ। बाजी है संसार कबीरा, चित चेत डारो पासा। हे बंधुओं, इस संसार में जीवन तो जुआ का खेल है। इस खेल में अधिकतम लोग
अपनी बाजी हार हार कर यहाँ से जाते हैं। जुआ में हारे युधिष्ठिर की सी दशा यहाँ सबकी है, कोई बिरला ही यहाँ से जीत कर जाता है। सदगुरु कहते हैं चित चेत डारो पासा, मन में सावधान होकर पासा फेंको। कुछ जीतने के लिए, पाने के लिए ही तो पासा फेंका जाता है। यहाँ क्या पाओगे जरा सोचो, तुम्हें संसार से क्या मिलने वाला है? यहाँ तो जो कुछ मिलता है वो छूट जाता है, जितना मिलेगा सब छूट जाएगा। जो संसार में उलझ कर गया वह जीवन जुआ हार गया। यहाँ बंधनों के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। और बंधन मिला तो हमारी हार है, और मोक्ष मिला तो हमारी जीत है। तो ये जीवन जुआ जो उलझ कर गया वह जीवन जुआ हार गया, और जो सुलझ कर शांत एवं संतुलित होकर गया वह जीवन जुआ को जीत कर गया। इसलिए साहब कहते हैं चित चेत डारो पासा, बहुत सावधान होकर नाव खेलो, यहाँ बहुत सजग होकर जिंदगी बिताओ। यहाँ कहीं राग किए तो हार गए, द्वेष किए तो हार गए, काम क्रोध लोभ मोह शोक संताप किए तो हार गए। इस संसार में जीवन की बाजी वही मानो जीत लिया जो मन की समस्त ग्रंथियों समस्त वासनाओं को तोड़कर अपने आपा को सबसे मुक्त कर लिया। इस शब्द में शुरू से ही सदगुरु ने ही कहा है, हे सौभाग्यशाली मनुष्य, तू किस प्रलोभन में पड़कर अपने आपा को संसार में उलझा रहा है। संसार की वासनाएं ही तुम्हें जीवन में तथा जन्म जन्मांतरों में नचा रही हैं, और इन्हें छोड़ो और सबसे मुक्त हो जाओ। हमें संसार में जन्म जन्मांतर का जो भटकाव का कारण है वो एक ही कारण है। कौन सा कारण है? हमारे मन की वासनाएं। और जो वासनाओं को जीत लिया वह समझो इस संसार को, इस जीवन को जीत गया। संसार की बाजी जीत गया, इस जीवन की बाजी जीत गया। और जो वासनाओं में पड़े पड़े ही संसार से चला गया वह समझो अपने जीवन जुआ को हार गया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन।